गाइस बड़े सारे लोगों का ना मेरे पास मैसेज आता है कि यार हम मिनोक्सिडिल लगा रहे हैं बहुत टाइम से, 6 महीने हो गए, असर ही नहीं दिख रहा। आप ही कंपनी की मिनोक्सिडिल ली थी, मैनमेटर्स की मिनोक्सिडिल स्कैम है, स्कैम। हम हेयर गमीज भी खा रहे हैं, ये रोज हम 5-5 खा रहे हैं, 5-5 खा रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो भाई सुनो मेरी बात, देखो कई बार क्या होता है, पैर फूट गया हो सकना। तो कई बार क्या होता है, आपका जो फॉलिकल है, जो ये आपका फॉलिकल है, ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल डेड। भाई यहाँ पे तुम मिनोक्सिड लगा रहे हो, ऊपर ऊपर अंदर जा ही नहीं रही। अंदर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि यहाँ से पेनिट्रेट ही नहीं हो रही हो। आपका फॉलिकल अंदर है, ऊपर से खत्म हो चुका है, अंदर हल्का हल्का थोड़ा सा एक्टिव है, वहां तक मिनोक्सिडिल जा ही नहीं रही। आप बाहर लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, बेमतलब लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? आपको यूज़ करना है डर्मा रोलर का, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सीधा 0.1 भी ले लेते हैं। भाई वो आपको दे देगा भाई मैक्रो टीयर्स, आपको खून भी आ सकता है, इसलिए आपको लेना है। एक सेकंड प्यार से, टाना, ये भाई देख रहे हो, इसमें जो ये होते हैं ना, ये 0.5 mm का होता है। इतना माइन्यूट होता है, इतना माइन्यूट होता है। देखो आपको कुछ भी नहीं होता, आप चाहे कुछ कर लो, बट हल्के हल्के माइक्रो पंचर्स करता है आपके स्कैल्प पे। जैसे आपके यहाँ से बाल उठ रहे हैं, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हल्का, मैंने लगा रहा। अगर आपके उठ रहे हैं तो ऐसे ऐसे टाइट टाइट लगा, थोड़ा हल्का 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 हल्का। और इसकी एक और चीज़ होती है, एक ही डायरेक्शन में करना होता है। जैसे ऐसे के ऐसे कर दो, उठा के फिर वापस लाओ, ऐसे। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। ऐसे करो, ऐसे 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 लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए हल्के हल्के छोटे छोटे माइक्रोटियर्स, माइक्रोटियर्स हो गए। फिर आप मिनोक्सिडिल लगाओगे, फिर ये सीधा आपके स्कैल्प में जाएगी। और जो हमने मिनोक्सिडिल बनाई, ये बनाई सेटोसोमल टेक से। सेटोसोमल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो भी आप मिनोक्सिडिल लगा रहे हो, उसका जो कंपाउंड इतना छोटा है, इतना छोटा भाई। मतलब इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ मिनोक्सिडिल आपके स्कैल्प में जाती नहीं है, क्योंकि जो आपका स्कैल्प है वो उनके लिए छोटा है। मतलब समझो मिनोक्सिडिल बड़ी है, स्कैल्प का जो हल्का सा माइक्रो टीयर है या जो भी उसका फॉलिकल है वो छोटा है, तो मिनोक्सिडिल घुसती नहीं है उसके अंदर। तुम घुसाने की कोशिश करते रहो तो घुसती नहीं है। तो इसलिए क्या करा है हमने, इसको इतना छोटा कर दिया मिनोक्सिडिल को, आपके स्कैल्प में चली जाती है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, एक दीवार है, उसके अंदर से फुटबॉल पास नहीं हो रही, तो उसी दीवार के अंदर से बॉल पास करने के लिए हमने टेनिस बॉल डाल दी। तो ये मिनोक्सिडिल की टेनिस बॉल है भाई, आर पार है सब कुछ, सीधा अंदर जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम भाई ये भी यूज़ कर रहे हो, तुम्हें बहुत टाइम हो गया, हेयर गमीज भी खा रहे हो जिससे तुम्हारा न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, बट तुम डर्मा रोलर यूज़ नहीं कर रहे ना भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। इसको यूज़ करो, जो तुम्हें 6 महीने में रिजल्ट दिखाए ना, वही 4-4.5 महीने में दिख जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्कैल्प छोड़ो, अगर आपके एक्ने मार्क्स होते हैं, डॉक्टर्स पता है क्या बोलते हैं? जैसे मैं गया था, मेरे पास हल्के हल्के एक्ने मार्क्स हैं यहाँ पे, मैं लगाता हूँ दवाई अलग अलग, कहते मत लगाओ, हफ्ते में 1 दिन डर्मा रोलर यूज़ करो, आपका कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो भाई ये छोटी सी चीज़, इसको ऐसे करने से मेरी स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ से जो डेड स्किन है उसको मार देता है, वो खत्म है, नई स्किन आती है। नई स्किन आती है तो भाई नई लेयर आती है। क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, आप इससे माइक्रो इंजरीज कर रहे हो। आपके शरीर में कोई भी इंजरी होती है तो एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है रिकवर करने का। आपका हार्ट टूटता है, अपने आप फ्रैक्चर वो लगाते हो, प्लास्टर लगाते हो, तो जुड़ जाता है ना। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि हमारे शरीर का मैकेनिज्म है उसको पुरानी स्टेट में लेके जाना। तो ऐसी स्किन, अगर आपकी जो नेचुरल स्किन है, स्किन वही रहेगी। आप ये करोगे, उससे जो माइक्रो टीयर हुआ है वो धीरे धीरे रिकवर होगा, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है, तो स्किन के एक्ने मार्क्स हट जाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर तुम सब कुछ लगा रहे हो, डर्मा रोलर यूज नहीं कर रहे, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि सबको जरूरी है। कुछ लोगों के स्कैल्प में सीधा मिनोक्सिडिल काम करती है। अगर आपका बिल्कुल स्टेज 1 है, स्टेज 1 में क्या होता है, आपको तकिए पे बाल दिख रहे हैं, शैम्पू कर आपको बाल दिख रहे हैं, तो तब काम चलेगा भाई, क्योंकि आपके बाल अभी मिनोक्सिडिल रिएक्ट कर पाएगी, क्योंकि फॉलिकल्स एक्टिवेट है। आप स्टेज 4 पे हो, स्टेज 3 के एंड पे हो, तो भाई बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि फॉलिकल खत्म हो चुका है आपका, उसको एक्टिवेट करना है, ब्लड फ्लो बढ़ाना है वहाँ पे, तो ये काम आता है भाई। ठीक है, और इसकी एक चीज़ होती है, यूज़ करा, वापस रख दिया, कहीं भी रख दिया, मिट्टी में रखा हुआ दोबारा लगा दिया, उससे भाई एलर्जी और हो सकती है, स्कैल्प और ज़्यादा इरिटेट हो सकता है। क्या पता फॉलिकल अंदर ही भाग जाए डस्ट देख के इसके अंदर, समझ रहे हो? तो इसको भी ना भाई आपको सैनिटाइज करना है। यूज़ करने के बाद हल्का सा पानी में डाल के रख दो, साफ कर लो, फिर वापस निकाल लो। ठीक है गाइस, ये होता है भाई सीन। सो स्टार्ट यूजिंग डर्मा रोलर। अगर आपको रिजल्ट नहीं आया, ये यूज़ करोगे तो पक्का आएगा रिजल्ट, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें।
और इसके साथ साथ आपको खानी है हेयर गमीज। हेयर गमीज में क्या है, जिंक, मल्टीविटामिन, बायोटिन, DHT ब्लॉकर, जो आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए सब कुछ है इसमें। आपकी डाइट से पूरा नहीं हो सकता। आप कितनी रोटी खाओगे, कितनी सब्जी खाओगे, कितना कुछ आप प्रोटीन वाइटामिन कहाँ से ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो वाइटामिन्स के लिए यू कैन टेक हेयर गमीज। आपको बस एक हेयर गमी खानी है, इससे आपका जिंक पूरा हो जाएगा, आपका बायोटिन पूरा हो जाएगा, आपको DHT ब्लॉकर मिल जाएगा, जो आपके स्कैल्प पे DHT बनता है वो खत्म हो जाएगा। मेजर रूट कोज आपके स्कैल्प पे बाल टूटने का क्या होता है, DHT बिल्डअप। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो DHT में कन्वर्ट होता है। कुछ लोगों का स्कैल्प DHT को लेके सेंसिटिव होता है, कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका है तो आपके बाल उड़ते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल नहीं उड़ते। समझ लो, कुछ लोगों के आपने देखा होगा 60 साल में बाल ही नहीं उड़ रहे, क्योंकि भाई वो DHT से रिएक्ट नहीं कर रहे। DHT उनके शरीर में भी बन रहा है। DHT इज अ नेचुरल प्रोसेस। कुछ लोग DHT से रिएक्ट कर जाते हैं, बस यही चक्कर है। DHT आपके शरीर में ना हो ना, वो भी दिक्कत वाली बात है। अगर आपके शरीर में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से DHT का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो आपका एक नॉर्मल प्रोसेस खराब हो रखा है। जो टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है चीज़ों में, मसल बिल्डिंग में, आपकी थोड़ी आवाज़ थोड़ी मैनली होती है, मतलब यू गेट मैच्योर। तो भाई अगर बंदे के शरीर में टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो ही खत्म हो जाएगा भाई। मतलब टेस्टोस्टेरोन के सारे फीचर्स खत्म हो जाएंगे जो टेस्टोस्टेरोन करता है आपके शरीर में। मेल हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे आपकी पावर आती है भाई, जिससे आप जिम में ज़्यादा पुश कर पाते हो। स्टीरॉइड क्या करते हैं बताना, स्टीरॉइड कभी मैं रिकमेंड नहीं करता, इसलिए स्टीरॉइड क्या करते हैं, आप स्टीरॉइड लेते हो, वो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन। आपके शरीर में एक जनरल टेस्टोस्टेरोन की रेंज होती है 400 से 700 800 ऐसा। तो आप अगर वो ले रहे हो ना स्टीरॉइड, भाई वो 5000 3000 पहुंच जाता है। तो आर्टिफिशियल आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहे हो, तो जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है ठुक जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इतना सब कुछ मिल रहा है। आर्टिफिशियली मिल रहा है, जब आप उसको लेना छोड़ते हो, जो आपका नेचुरल यहाँ पे था ना, वो वहीं रहता, नीचे रहता है। तो इसलिए भाई उसके बाद आप देखते हो किडनी इशू स्टार्ट हो जाते हैं, लिवर इशू हो जाते हैं, एक्ने आने लग जाता है, बैक पे एक्ने आने लग जाता है, किडनी फंक्शन खराब हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन ऐड करा और उसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन अपने लेवल पे नहीं आया। तो भाई जो टेस्टोस्टेरोन ज़रूरी है बहुत, और DHT में कन्वर्ट होना भी ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक कुछ लोगों में वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, कुछ में बिल्कुल नहीं करता। जिसमें नहीं करता उसका कुछ नहीं होता, जिसको करता है भाई, तो हमने बनाया ना प्रोडक्ट्स, ये गमीज खाओ, डर्मारोलर लगाओ और मिनोक्सिडिल लगाओ भाई, बस यही रामबाण है भाई इसका। समझ रहे हो? देखो दोबारा बताता हूँ, मिनोक्सिडिल क्या करता है, ये आपके ब्लड फ्लो बढ़ाता है। स्कैल्प पे इसका कोई काम नहीं है DHT रोकने में। DHT रोकने का काम होता है फेनेस्ट्राइड का, और छोटा मोटा प्रोकैपिल का भी होता है। अगर आपके हल्के फुल्के बाल टूटे हैं तो प्रोकैपिल भी DHT को ब्लॉक कर देता है। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं भाई, झड़ रहे हैं, तो फेनेस्ट्राइड इज द ओनली कंपाउंड। वो क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, जो आपको DHT में बनता है, जो टेस्टोस्टेरोन से जब DHT में कन्वर्ट होता है, उस एंजाइम का यूज होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है फेनेस्ट्राइड। फेनेस्ट्राइड ये समझो, ये 5 अल्फा रिडक्टेज है, फेनेस्ट्राइड आता है यहाँ पे, इसको ख़त्म कर देता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का DHT में कन्वर्जन था वो रुक जाता है। तो ये साइंस है। ओके गाइस, तो ये साइंस है। इसमें तुम तेल लाते हो, तुम हेल्दी डाइट भी खा रहे हो, चलो हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, ये अच्छा खा रहे हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, सुबह रनिंग पे जा रहे हो, शाम को स्विमिंग पे जा रहे हो, दोपहर में जिम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट जो नेचुरल प्रोसेस है टेस्टोस्टेरोन DHT वो नहीं रुकता भाई। ठीक है, तो ये इसलिए गाइस स्टार्ट यूजिंग मिनोक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड, डर्मारोलर एंड लाइक न्यूट्रिशन अगर आपका पूरा हो रहा है डाइट से, जिंक विंक सब कुछ पूरा हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें मुंह पे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे डाइट से पूरा हो रहा है, अगर तुम दिन में 5 चम्मच पंपकिन सीड्स खा रहे हो, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट खा रहे हो, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट खा रहे हो, ग्रीन टी पी रहे हो, भाई हर वाइटामिन पूरा कर रहे हो, वाइटामिन B12 पूरा कर रहे हो अपना, तो मत लो इसे। अगर नहीं कर रहे तो ले लो, क्योंकि भाई ज़रूरी तो होती हैं, हर वाइटामिन की ज़रूरत होती है आपके शरीर में, हर वाइटामिन की। आपको रियलाइज़ नहीं होता जब तक उसकी कमी नहीं बता देता डॉक्टर कि भाई तू ये ले, फिर तुम भाग के लेते हो। डॉक्टर कहता है विटामिन D की कमी है, गोली खाओ, जब तुम भाग के खाओगे। वैसे नहीं पता तुम्हें विटामिन D ज़रूरी होता है। धूप में जाना चाहिए, सुबह सुबह विटामिन D लेना चाहिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप धूप में नहीं बैठ रहे ना, आपके बाल, अगर आपको आपके बालों को सनलाइट दे के बहुत टाइम हो चुका है और आपकी डाइट में विटामिन D की कमी है, बाल उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। बाल उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम्हारे स्कैल्प पे विटामिन D नहीं लग रहा, क्योंकि आपके फॉलिकल्स एक्टिवेट ही नहीं हो रहे, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। आर यू गेटिंग इट? ये भाई कुछ लोग होते हैं भाई कि यार हम सप्लीमेंट नहीं लेते, रोटी सब्जी खा रहे हो, विटामिन B12 खाएं, बताओ। वेजिटेरियंस की डाइट में सबसे ज़्यादा कमी होती है विटामिन B12 की, कहाँ से मिलेगा? कुछ तो खाना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, कितनी खा लोगे? और B12 की कमी होगी, तुम्हारे बाल भाई वाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
वाइट बाल हो रहे हैं, रोटी सब्जी खाते रहो, वाइट बाल लेके घूमते रहो। इसलिए गाइस मैं ये नहीं कह रही इंडियन डाइट खराब है, यू शुड ईट रोटी सब्जी, बट यू हैव टू सप्लीमेंट फ्यू थिंग्स विच यू डोंट गेट फ्रॉम डाइट भाई। जो आपको मिल ही नहीं रहे वो तो सप्लीमेंट ही करने पड़ेंगे। ओके गाइस, अगर आपके बाल उड़ने स्टार्ट हो रखे हैं, झड़ने स्टार्ट हो रखे हैं, स्टेज 1 पे ट्राई करो, बिना किसी प्रोडक्ट के वापस ले आओ। मुंह पे कह रहा हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, सुबह भाई धूप सोख करना, और भाई और क्या हो सकता है, मतलब हाई प्रोटीन डाइट लेना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा सोचना, स्ट्रेस ना लेना। स्ट्रेस आपका कोर्टिसोल हाई करता है, कोर्टिसोल हाई होता है और ज़्यादा डीएसटी में कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बाल उड़ रहे हैं तो उस पर कम ध्यान देना, मतलब ध्यान दो उस पर, बट इतना भी मत दो कि आप उसका भी स्ट्रेस लेने लग जाओ, उससे कोर्टिसोल हाई होगा और डीएसटी बढ़ेगा और बाल टूटेंगे। तो ये स्टेज 1 पे थोड़ा अच्छा भाई लाइफस्टाइल चेंजेस करके देखो हो रहा है। अगर आपके यहाँ से उड़ने स्टार्ट हो गए फिर तो स्टेज 2 आ चुका, उसमें प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अगर इग्नोर करोगे वो सीधा स्टेज 3 में कन्वर्ट होगा, स्टेज 4 में होगा, स्टेज 5 में होगा, स्टेज 6 में फिर सीधा ट्रांसप्लांट होता है। और ट्रांसप्लांट में आपको बताता हूँ क्या होता है, आपके पीछे से बाल लेते हैं यहाँ से, फिर लगाते हैं। बहुत स्केरी चीज़ है भाई, ट्राई करो, वहाँ तक ना पहुँचो। इन सब चीज़ों से ही काम चल रहा है आपका। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब ऑफिस जाना मुझे गाइस, बाय 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 बाय।